आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden graphically. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमें फाइंड करना है उसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी लेंथ है x और इसकी जो विड्थ है वो है y। तो हम यहाँ भी लिख देते हैं, हमने लेंथ कंसीडर की है x और इसकी विड्थ कंसीडर की है y। अब इस क्वेश्चन में जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमने लेंथ कंसीडर की है x और उसकी जो विड्थ है ये हमने कंसीडर की है y। इट मीन्स जो x है वो y से 4 ज़्यादा है। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसी तरह से एक और कंडीशन हमें गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ 36 मीटर है। तो हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस पेरीमीटर का हाफ, इसका मतलब इस पूरे पैरामीटर को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमें दे रखा है 36 मीटर के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो अब हमें ये जो दो इक्वेशंस मिली हैं इनका कुछ नेम कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो हमें मिली है सेकेंड नंबर पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमें डायमेंशंस यानी कि लेंथ और विड्थ निकालनी है वो ग्राफिकली सॉल्व करके निकालनी है। तो ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली हैं इनके सबसे पहले हम दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। इट मीन्स इनके लिए टेबल बनाएंगे और उसके बाद उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पर 0 पुट करके देखते हैं। तो इससे x हमें मिल जाएगा 0 प्लस 4। इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x हमें मिला 4 जब हमने y के प्लेस पर पुट किया 0। तो y के सामने हम 0 लिख देंगे। अब इसी तरह से y के प्लेस पे हम पुट करके देखते हैं 1। तो इससे x हमें मिल जाएगा 1 प्लस 4। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 5। तो x हमें मिला 5 और y की वैल्यू हमने रखी थी 1। अब फर्स्ट टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले y के प्लेस पर हम कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज y हम रखते हैं 4। तो इससे इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 4 इक्वल टू 36। इट मीन्स x इज इक्वल टू 36 माइनस 4। तो x हमें मिल जाएगा 32 के इक्वल। x हमारे पास आया 32 और हमने y के प्लेस पर रखा था 4। अब एक और सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। सपोज y के प्लेस पर अब हम पुट करते हैं 6। तो इससे इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 6 इक्वल टू 36। इट मीन्स x इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो इससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30। इट मीन्स x के सामने हमें रखना है टेबल में 30 और y के सामने आएगा 6। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से जो हमने टेबल्स बनाई हैं इनके सोल्यूशन को वन बाय वन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन है 4,0। तो हमें x एक्सिस पर देखना होगा 4 और y एक्सिस पर हमें देखना होगा 0। तो 0 तो ओरिजिन पे लाई करता है, तो हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा 4,0 वो कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इसके सामने हम लिख देते हैं 4,0। इसी तरह से सेकंड सोल्यूशन है 5,1। तो x एक्सिस पर हम देखेंगे 5 और y एक्सिस पे हम देखेंगे 1। तो 5 आएगा 4 के जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट, 1 होगा ये वाला पॉइंट। इट मीन्स इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो हमें कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट के सामने हम लिख देते हैं 5,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। चलिए अब सेकंड वाली टेबल के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन है 32,4। तो देखिए जो x एक्सिस है उस पर 32 हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है और जो y एक्सिस है उसका जो 4 पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है।
तो इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें दिख रहा है वो ये वाला पॉइंट दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 32,4। अब सेकेंड जो सोल्यूशन है इसको भी देख लेते हैं। 30,6, तो एक्स एक्सिस पे हमें देखना है 30 जो कि 28 और 32 के बीच में कहीं लाई करेगा, और 6 हमें देखना है वाई एक्सिस पे जो 8 और 4 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट के सामने हम लिख देते हैं 30,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे हमें एक लाइन मिलेगी जो कुछ इस तरह से होगी। अब इन दोनों लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो हम इनके ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए जो दोनों लाइंस हैं ये हमें कुछ इस वाले पॉइंट पे कट करती हुई दिख रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट करेंगी वो ही इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। अगर इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 20। इट मीन्स इस पॉइंट का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 20, और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो हमें दिख रहा है 16। इट मीन्स इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 16। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें समझ आ गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो है 20 और वाई की वैल्यू है 16। इट मीन्स जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ हमने मानी थी x और वो हमें मिली है 20 मीटर, और रेक्टेंगल की विड्थ हमने कंसिडर की थी y और वो हमें मिली है 16 मीटर। तो ये दोनों ही हमारे फाइनल आंसर्स हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।